बीते साल 2018 की बात है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उस दौरान कई दिग्गज नेता, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद हो चुके थे, क्योंकि साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार और 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। इससे कांग्रेस में एक तरह से राजनीतिक निराशा थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट काम कर रहे थे, लेकिन साल 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल गई थी। इस जीत से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और उनकी पार्टी में उत्साह बन चुका था। उस जीत से पार्टी को ऊर्जा मिल रही थी। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भी दिखता था। इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में उन्हें एक बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। कभी सीएम की दौड़ में आगे थे, इसलिए उनका एक बयान पूर्वी राजस्थान से आया कि 2018 का विधानसभा चुनाव तो सचिन पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बस यहीं से सियासी माहौल में बदलाव आ गया था। हालांकि उन्होंने सीएम फेस पर अपनी कोई राय नहीं दी थी। उस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने जब यह कह दिया था कि पायलट को चुनाव लड़ाने के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। इस बयान के बाद राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखने लगी थी। दरअसल अजमेर संभाग के मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन में शामिल होने जोशी गए थे। वहां पर सचिन पायलट, अविनाश पांडे, मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों गुटों के बीच चल रही खींचतान के दौरान जोशी के उस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले गए थे। कैसे सब कुछ बदल गया, उस दौरान सब कुछ बदलाव जैसा दिख रहा था। सीपी जोशी के उस बयान से पहले यहां लोग कहते थे कि पायलट, गहलोत और जोशी की आपस में नहीं पड़ती, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सब एक दिख रहे हैं। उस दौरान सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, मोहन प्रकाश, सचिन पायलट ने कहा कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बाद में 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। राजस्थान की राजनीति में एक दिन फिर ऐसा भी आया जब सत्ता में आने के बाद जोशी पूरी तरह पायलट से दूर हो चुके थे। पायलट गुट के बगावती तेवर के बाद जोशी ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। 15 जुलाई 2020 को स्पीकर सीपी जोशी की ओर से नोटिस दिया गया कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कई विधायकों की सदस्यता खत्म करने की याचिका दी है, जो रजिस्टर हो गई है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को बताया गया कि इस याचिका पर 3 दिन के अंदर टिप्पणी देना है, नहीं तो कार्रवाई हो। हालांकि बाद में जोशी और पायलट के बीच मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इन दोनों ही नेताओं के रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट अब कम ही देखने को मिलती है। नोटिस सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश परीख, मुरारी लाल मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवरलाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया को दिया गया था। इसके अलावा हरीश मीणा, ब्रजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस भेजने की बात सामने आई थी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी ने व्हिप जारी किया था। इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया था। फिलहाल राजस्थान की राजनीति 2018 के मुकाबले 2023 में चल रही है और अतीत से भविष्य में झांकने पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। साल 2018 में सचिन पायलट के पक्ष में माहौल दिख रहा था, लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत ने एक तरफा कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से किनारे होते दिखाई दे रहे हैं।